सिंह, आप देख रहे हैं नवा अकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, क्लास 7 ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर। इस चैप्टर को हमने 3 भागों में बांटा है। पहले बस्तियां, फिर परिवहन और फिर संचार। बस्तियां क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से लोग इसके अंतर्गत आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सबसे पहले बस्तियां वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे। देखो बेटा, बस्तियां मतलब होता है बसना, बसने से बना है बस्तियां। वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्तियां का क्या मतलब है? वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं, बस्तियां कहलाती हैं। और बस्तियां कहां बनेगी? जहां पर बसने के लिए उपयुक्त स्थिति होगी, क्लाइमेट अच्छा होगा, समतल जगह होगी, अनुकूल जो है वो जलवायु भी होगी, वातावरण अच्छा होगा, आसपास के लोग अच्छे होंगे, पानी मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे, जहां भवन या बस्तियां विकसित होती है उसको हम कहेंगे बसाव स्थान। देखिए, वे स्थान जहां बस्तियां या भवन गर्भ विकसित होते हैं उन्हें बसाव स्थान कहते हैं। बसाव स्थल या बसाव स्थान कहते हैं। तो बस्तियों से आप क्या समझते हैं और बसाव स्थान क्या है? अब बसाव स्थान कहां कहां पे होंगे? बसाव स्थान के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या क्या चाहिए? देखिए, एक तो अनुकूल जलवायु। बसाव स्थान कहां पे होंगे? जहां पर अनुकूल जलवायु होगी। जलवायु का मतलब है तापमान, सर्दी, गर्मी, वर्षा वो आदमी के अनुकूल होगी। न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, वर्षा भी समय पे होती रहे। जल की उपलब्धता जरूरी है। तो दूसरा है जल की उपलब्धता। जल जीवन के लिए जरूरी है, तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़िया हो, जमीन अच्छी हो, उपयुक्त भूमि हो, पर्याप्त हो, उपयुक्त भूमि हो। लोगों के खेती करने के लिए जमीन जरूरी है, तो वो भी कैसी हो? मिट्टी वहां की उपजाऊ मिट्टी हो। तो ये प्राकृतिक दशाएं जो है वो अनुकूल होनी चाहिए। देखिए, आराम से धीरे धीरे समझना है हमें। सबसे पहले हमने देखा कि बस्तियां क्या है। वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं, बस्तियां कहलाती हैं। एक लाइन में अगर पूछे आपको कोई, बस्तियों से आप क्या समझते हैं, आपको ये लाइन लिखनी है। उसके बाद में बसाव स्थान से आप क्या समझते हैं? तो जहां बस्तियां या भवन विकसित होते हैं वो बसाव स्थान है। और बसाव स्थान के लिए अनुकूल दशाएं, जलवायु, जल, भूमि, उपजाऊ मिट्टी, ये होना जरूरी है। अब जो आरंभिक मानव था वो कहां रहता था? तो प्रारंभिक मनुष्य देखिए, या तो गुफाओं में रहता था या पेड़ों पर रहता था जानवरों से रक्षा के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। प्रारंभिक मनुष्य या प्रारंभिक मानव। प्रारंभिक मानव कहां रहता था? या तो प्राकृतिक गुफाओं में रहता था, प्राकृतिक गुफाओं या वृक्षों पर। वृक्षों पर आश्रित था, उसके ऊपर भी रह सकता था, उसके आसपास अपना घर बना लेता था। उसके बाद में जो आरंभिक बस्तियां बसी, आरंभिक बस्तियां वो नदी घाटियों के किनारे। आरंभिक बस्तियां कहां बसी? नदी घाटियों के किनारे। अगर आप पुरानी सारी सभ्यता देखें तो उन सभ्यताओं से आप ये देखेंगे कि हां, वो सब नदियों के आसपास था, क्योंकि पानी ज्यादा था। अगर हम कुछ उदाहरण लें, नदी घाटियों के आसपास पर्याप्त मात्रा में जल और उपजाऊ भूमि थी। कारण क्या था? पर्याप्त मात्रा में जल तथा
उपजाऊ भूमि अवेलेबल थी, उपलब्ध थी, इसलिए नदी घाटियों के किनारे प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई। सीधा पूछ सकते हैं प्रश्न कोई भी आपसे, प्राचीन बस्तियां या प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे क्यों विकसित हुई? पर्याप्त मात्रा में जल मिलता था और खेती के लिए उपयुक्त भूमि या उपजाऊ मिट्टी मिलती थी, इसलिए प्रारंभिक बस्तियां जो है नदियों के किनारे विकसित हुई। जैसे उदाहरण के लिए भारत सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी सभ्यता याद रखना। उसके बाद में अगर हम थोड़ा आगे चले तो टिग्रिस नदी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान, टिग्रिस नदी, सीरिया, ये सब। उसके बाद में हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता। नील नदी के किनारे, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी, मिस्र की सभ्यता। उसके बाद में हम बात करते हैं हुआंग हो नदी, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे? हुआंग हो नदी, जिसको आप पीली नदी भी कहते हैं, पीली नदी, हुआंग हो नदी। तो देखिए प्राचीन जो सभ्यता थी, चाहे वो चीन की हो या भारत की हो, मेसोपोटामिया हो या मिस्र की हो, ये कहां थी? ये सारी की सारी नदी घाटी या नदियों के किनारे विकसित हुई। प्रारंभिक मानव प्राकृतिक गुफाओं या पेड़ों के आसपास या पेड़ों पर रहता था, और आरंभिक नदी घाटियां, आरंभिक जो बस्तियां थी या सभ्यता थी वो नदियों के किनारे विकसित हुई। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि बस्तियां कितने प्रकार की होती है, स्थायी, अस्थायी, फिर ग्रामीण, शहरी, है ना, नगरीय, इस तरह से। तो लिखिए इसको, ये पहला वीडियो इस चैप्टर का। इसमें हमने क्या देखा? बस्तियां किसे कहते हैं? बसाव स्थान, बसाव स्थान के अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या हैं, 4 बिंदुओं में आपने आंसर देना है। प्रारंभिक मानव कहां रहता था? आरंभिक बस्तियां नदी घाटी, नदी घाटियों के किनारे क्यों विकसित हुई, और 4 एग्जाम्पल नदियों के साथ। लिखिए इसको, इसके बाद में हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं बस्तियों के प्रकार कितने प्रकार की बस्तियां होती हैं। तो सबसे पहले अस्थायी और स्थायी। देखिए मैंने यहां लिखा है अस्थायी बस्तियां, जहां पे कुछ समय के लिए घर बनाते हैं, उसके बाद में चेंज कर देते हैं, वहां से वो घर हट जाता है, वहां पर लोग नहीं रहते हैं। वो कौन से क्षेत्र है जहां पर अस्थायी बस्तियां होती है? जो देखिए अस्थायी बस्तियां कहां होगी? घने जंगल, जहां पर लोग कुछ समय के लिए रहेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठंडे और गर्म रेगिस्तान, ठंडे तथा गर्म रेगिस्तानों में अस्थायी बस्तियां होगी, लोग कुछ समय के लिए रहेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पर्वतों में निवासी होते हैं, समय के साथ अपनी जगह बदलते हैं। तो ये है आपके अस्थायी बस्तियां। अस्थायी बस्तियां कुछ समय के लिए बसाई गई, घने जंगल, ठंडे गर्म रेगिस्तान या पर्वतों के अंदर, इस प्रकार की बस्तियां हमें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद में परमानेंट सेटल्स, है ना, स्थायी बस्तियां, जहां पर आप और हम आजकल जो हमारे घर हैं, परंपरा से हमारे घर चले आ रहे हैं, वहां पर पुरखों से, वो सब स्थायी बस्तियां हैं। स्थायी रूप से या लंबे समय तक रहने हेतु बसाई गई बस्तियां। स्थायी रूप से या लंबे समय तक, स्थायी रूप से या लंबे समय तक रहने हेतु बसाई गई बस्तियां स्थायी बस्तियां हैं। तो ये नाम से स्पष्ट है, जहां पर आपके और मेरे घर हैं वो परमानेंट सेटलमेंट्स हैं, परमानेंट जो है बस्तियां हैं, परमानेंट शेल्टर्स हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर 2 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण बस्तियां। जो लोग गांवों में रहते हैं ना,
ग्रामीण बस्तियां गांवों के घर। गांवों में जो घर है वो ग्रामीण बस्तियों का हिस्सा है, और इसके अंदर जैसे मान लीजिए खेती करते हैं, कुछ लोग वानिकी करते हैं ना, मतलब पेड़ पौधे लगाना, उनसे अपनी आजीविका चलाना, मछली पालन करना, दस्तकारी, पशुपालन। ग्रामीण बस्तियों में लोग क्या क्या काम करते हैं? खेती करना, पशुपालन करना, वानिकी, मछली पालना, मत्स्य पालन, या छोटे मोटे कोई भी वस्तुएं बनाना जिसको हम कहेंगे दस्तकारी। ये ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप है, ग्रामीण बस्तियों में लोगों की आजीविका के साधन है। ये है ग्रामीण बस्तियां। अब ग्रामीण बस्तियां दो प्रकार की होती हैं। ग्रामीण बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, सघन, जब घर पास पास हो, और प्रकीर्ण बस्तियां जब घर दूर दूर हो, दूर दूर स्थित घर। अब दूर दूर कहां होंगे? देखिए, यह तो रेगिस्तान के अंदर तेज धूप होती है, रेत तपती है, दो गरियां होंगे, दो घर 1 किलोमीटर पे, दो घर और आधे किलोमीटर पे, इस तरह से। पहाड़ों में, जंगलों में लोग एक जगह नहीं रहते हैं, अलग अलग दूर दूर घर रहते हैं। तो पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तान में। प्रकीर्ण कहां पर होंगे? पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, या पर जहां पर विषम जलवायु है, जलवायु बराबर नहीं है, वहां पर विषम जलवायु में, चरम जलवायु में प्रकीर्ण दूर दूर स्थित घर होते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण बस्तियां हैं, वहां पर गर्म जलवायु के लिए, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, लोग मिट्टी की मोटी परत वाले घर बनाते हैं। ग्रामीण बस्तियों में जहां पर गर्म जलवायु है, वहां पर मिट्टी की मोटी परत वाले घर बनाते हैं। आप लोग अगर ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो आपके घर ऐसे होते होंगे पहले, क्योंकि मोटी दीवार होती है ना मिट्टी की, तो गर्मी नहीं लगती। इसके साथ में वो क्या करें, देखिए, मिट्टी को गीली करके उसका कीचड़ बनाते हैं, पत्थर, चिकनी मिट्टी, ये सारा उसके अंदर डालते हैं। देखो, ये जो घर है वो कैसे, पत्थरों के पंख, कीचड़, याद रखना, पंख, कीचड़, मिट्टी को गीला करके चिकनी मिट्टी डालते हैं उसमें, तिनके, घास फूस, ध्यान रखना, चिकनी मिट्टी, फूस, तिनके आदि यूज करते हैं, इससे घर बनाते हैं। तृण, तिनके। तो ये है आपके ग्रामीण बस्तियां। अब हम नगरीय बस्तियां। नगरीयों में क्या है? नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियों में पक्के घर भी हो सकते हैं और कच्ची बस्तियां भी हो सकता है। नगर में जनसंख्या ज्यादा होती है ना, तो लोग क्या करते हैं, जहां पर भी जगह मिलती है वहां पर कच्चे घर बना करके रहने शुरू कर देते हैं। ऐसे आप सिटी में जाएंगे, आपको ऐसे कच्ची बस्तियां मिल जाएंगी, आलीशान बड़ी बड़ी इमारतें भी मिलेगी, तो कच्ची बस्तियां भी मिलेगी। यहाँ पर लोग निर्माण के अंदर, सेवा कार्य में, जो बीमा वगैरह, बैंकिंग है उसमें, और व्यापार में लोग लगे रहते हैं। तो व्यापारी लोग होते हैं यहाँ पर, सेवा क्षेत्र में लगे रहते हैं, और आपके निर्माण कार्य में मजदूरी कर काम है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसमें भी छोटे मोटे उद्योग धंधे, कामकाज चलाते हैं नगरीय बस्तियों में। तो ये देखिए, अब हम वापस इसको समझते हैं। आपको ऐसा लगा कि सर ये बहुत सारा अंदर कॉम्प्लेक्स हो रहा है। देखो, बस्तियों के प्रकारों में सबसे पहले अस्थायी बस्तियां। अस्थायी नाम से स्पष्ट है, कुछ समय के लिए बसाई गई, जिसमें घने जंगलों में, ठंडे और गर्म रेगिस्तानों में, पर्वतों के निवासी ये अस्थायी बस्तियां बसाते हैं। फिर दूसरा, स्थायी बस्तियां। स्थायी रूप से
या लंबे समय तक रहने हेतु बसाई गई बस्तियां, ये दूसरा प्रकार है। अब स्थायी बस्तियों में दो है, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। यह पहला ग्रामीण, ये दूसरा नगरीय। अब हम सबसे पहले ग्रामीण को लेते हैं। ग्रामीण में गांवों के घर है और गांवों में लोग ये काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रामीण बस्तियों में लोगों के क्रियाकलाप या काम धंधे, खेती, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, दस्तकारी, यहां तक, ये यहां तक। ग्रामीण बस्तियों में फिर दो हैं, एक सघन बस्तियां जब घर पास पास हो, दूसरी प्रकीर्ण बस्तियां जब घर दूर दूर स्थित हो, जैसे पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तानों में, विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में दो गरियां होंगे, एक घर वहां होगा, फिर आधा किलोमीटर, ऐसे दूर दूर फैले फैले, उसको हम कहेंगे प्रकीर्ण बस्तियां। हमारे गांव के अंदर सघन बस्ती। गांव में घर, गर्म जलवायु जहां पे ज्यादा गर्मी है, वहां पे मिट्टी की मोटी परत वाले घर होते हैं, जिसमें लोग पत्थर, कीचड़, चिकनी मिट्टी, फूस, घास तीन के सब बनाते हैं, घर ठंडे रहते हैं। नगरीय बस्तियों में घर पक्के होते हैं, लेकिन कई कई कच्ची बस्तियां भी होती है। नगरों में लोग व्यापार करते हैं, सेवा क्षेत्रों में, निर्माण कार्य में, ये सब। तो बस्तियां, बस्तियों के प्रकार, बस्तियों वाला टॉपिक यहां समाप्त होता है। पहला वीडियो यहां पे समाप्त होगा। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे परिवहन, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन। लिखिए इसको, उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे वीडियो में परिवहन।